इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मित शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। आपसे भी अपेक्षित है कि आप इस कार्य से जुड़ करके अपना भाग्य जगाएं। बंधु, आगामी 2 जुलाई को पूज्य गुरुदेव का पावन वर्षा योग मंगल कलश स्थापना गुणायतन परिसर में होना है, उसमें भी आप लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं। साथ ही साथ 3 जुलाई को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही अपन सब मिल करके गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन करेंगे, इसमें आप हम सब मिल करके शामिल होंगे। अब अपन चलते हैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, वो स्वामी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान के माध्यम से सम्यक दिग्दर्शन कराएं। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम प्रश्न महाराज श्री निखिल जैन विदिशा से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही हैं? अंतर मुहूर्त में शुक्ल ध्यान और शुद्धोपयोग कैसे हो जाते हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति शुद्धोपयोग से होती है या शुक्ल ध्यान से? देखिए, अगर यथार्थ देखा जाए तो शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान दोनों एक अर्थक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो परम शुद्धोपयोग है वही शुक्ल ध्यान है और केवल ज्ञान उसी के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए दोनों को एक मानना चाहिए। प्रगति जैन भोपाल से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि साइंस में बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी सेल्फ क्योर करती है। फिर से ह्यूमन बॉडी सेल्फ क्योर करती है, मतलब अपनी रिकवरी खुद करती है। क्या अपने जैन धर्म में भी ऐसा कहीं वर्णन आता है? बिल्कुल सही बात है। सेल्फ क्योर तो हम लोगों को अनुभव सिद्ध है, कहीं खरोंच आ जाती है तो अपने आप 2-4 दिन में भर जाते हैं। और जैन धर्म में इसके विषय में कहा है कि हमारे शरीर में हम लोग प्रति समय कुछ विशेष प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। तो हम जब ब्रह्मांड से परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उन परमाणुओं से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व जुड़ जाते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम भोजन पानी आदि के माध्यम से अपने शरीर में जो पोषक तत्व देते हैं, उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं और अन्य चीज़ें बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, तो उससे शरीर में ये सब चीज़ें आती है। हमारे जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ कर्म भी हैं जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करते हैं, स्थिर कर्म, अस्थिर कर्म, अग्र लघु नाम कर्म आदि बहुत सारे कर्म हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल साइंस जो कहता है, जैन दर्शन इसे मानता है कि शरीर सेल्फ क्योरिंग करता है। अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है,
रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो महर्षि जी, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा रहे जिससे रिश्ते की उम्र लंबी हो, कृपया समाधान करें। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो जिससे रिश्तों की उम्र लंबी हो। देखिए, रिश्तों की उम्र लंबी करने के लिए हमें अपने व्यवहार में 4 बातें लानी चाहिए। सबसे पहले मधुरता, दूसरी बात मिलनसारिता, तीसरी बात सकारात्मकता और चौथी बात विनम्रता। मधुरता, मिलनसारिता, सकारात्मकता और विनम्रता जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे कभी व्यवहार नहीं बिगड़ेंगे, और जब व्यवहार सही होंगे तो संबंध भी स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। एक अज्ञात प्रश्न जयपुर से है महर्षि कि मैं रोज भावना योग करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सहज हूँ, लेकिन जब भी कोई कुशल क्षेम पूछता है या जब भी कोई दर्द होता है तो ये निकलता है कि दर्द है। तो क्या भावना योग का असर खत्म हो जाता है? इसका मतलब भावना योग ढंग से कर ही नहीं रहे। आप और गहरे कीजिए, और जब वो भावना योग होगा ना सही गहरे स्तर पर, आपसे पूछेगा कैसे हो, उत्तर आएगा मस्त हूँ। इसलिए अभी आपको और गहरे करने की जरूरत है। प्रमोद कुमार जन पापड़ीवाल महावीर नगर जयपुर से नमोस्तु करते पूछ रहे हैं महर्षि कि जब हम अंदर से टूट जाते हैं और अपनी व्यथा किसी से कहते हैं तो यह भी घातक हो जाता है, क्योंकि टूटे हुए मकान की तो लोग एक एक ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब हम टूट जाते, अपनी व्यथा किसी से कहते हैं तो लोगों के मजाक के पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टूटे हुए मकान की एक एक ईंट भी उठ जाती है। तो इसके लिए तो बहुत पुरानी नीति है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इतरे हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। अपने मन की व्यथा को अपने मन में रखो, चाहे जिसके बीच अगर उसे आप बताओगे, प्रकाशित करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, आप मजाक और हंसी के पात्र जरूर बन सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जब ऐसी स्थिति है तो मन की बात मन में ही रखें, किसी से शेयर न करें, तो वो तो बहुत दुविधाजनक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अंदर से बड़े टूट जाते, क्या करें? हाँ, अपने मन की व्यथा अगर प्रकट करनी है तो 2 के पास करो। एक वो जो तुम्हारा प्रगाढ़ आत्मीय हो, तुमसे सहानुभूति रखता, और दूसरा वह जिससे तुम्हें समाधान मिलता। अगर जिसकी सहानुभूति हो, प्रगाढ़ सहानुभूति, उसके सामने अपनी व्यथा को प्रकट करोगे, उसकी सहानुभूति से हमें एक मोटिवेशन मिल सकता है और हम अपने दर्द को कम कर सकते हैं। और दूसरा, जिसके पास समाधान है उसके पास जाओ, भारी मन से जाओ, हल्के होकर आ जाओगे। तुम्हें विश्वास है यहां जाएंगे हमें रास्ता मिलेगा। तो वो 2 स्थल को छोड़कर और कहीं अपने मन की बात कहो ही मत। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, अपनी दुख सहने की चीज है, जितना बने हम खुद सहें, और हम जितना दुख को सहेंगे उतना समर्थ बनेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अंशुल जैन जबलपुर से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महर्षि कि वर्तमान में नवयुवकों और विवाहित पुरुषों के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य पालन का क्या महत्व है, और नवयुवकों के लिए ब्रह्मचर्य और विवाहित पुरुषों का सीमित संयम के साथ रहने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्तमान के नवयुवक और विवाहित नव दंपतियों के जीवन में, उनके भौतिक और पारमार्थिक जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ब्रह्मचर्य तो सभी साधनाओं का मूल है। मैं सबसे पहले अविवाहित युवक युवतियों से कहूँगा कि उन्हें विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का संकल्प रखना चाहिए। उससे हमारी धारा सही बनी रहती है, भटकाव नहीं आता। हमारे जीवन में 3 बातों से सभी युवाओं को बचना चाहिए: अट्रैक्शन,
एडिक्शन और अफेयर, ये तीनों बड़े खतरनाक चीजें हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इन तीनों से बच जाओ। अगर आप इन तीनों से बच गए तो अपने जीवन को सलामत बना लिए। जो एक दूसरे के अट्रैक्शन में उलझते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जो एडिक्शन के शिकार होते हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है, और अफेयर तो कभी फेयर होता ही नहीं। तो ये तीनों चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अनुपालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के इस दौर में एक सामान्य युवा ब्रह्मचर्य को कितने स्तर तक निभाए? ब्रह्मचर्य के अनेक स्तर है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पहला चरण है यौन संयम। ये आपके ब्रह्मचर्य का सबसे बेसिक रूल है, एकदम पहला चरण है कि हम यौन संयम रखें। स्त्री पुरुषों को एक दूसरे की शारीरिक निकटता से बचना चाहिए। आजकल बड़ा चलन आ गया है। पहले तो एक दूसरे से हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, अब हाथ मिलाना, और हाथ मिलाना तो अब बहुत सामान हो गया, गले लगने में भी लोगों को तकलीफ नहीं होती। वो हमारी मर्यादा का खंडन है, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक आकर्षण है, और यही आकर्षण, यही अट्रैक्शन हमारे जीवन की बर्बादी का कारण बनता है। यौवन अवस्था में यदि व्यक्ति अपने आप में इतना संयम न रखे तो वह महान अनर्थ का भागी बन जाता है। इसलिए संयम, यौन संयम दृढ़तापूर्वक, और इसी के चरण में इस तरह के साइट्स को, ऐसे बलगल दृश्यों को देखने से परहेज करें। विवाहित व्यक्ति के लिए भी ये चाहिए कि ये विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों का त्याग करें। वहां भी यौन सदाचार का पालन। जो विवाह के बाद भी विवाहेतर संबंध रखते हैं वो मर्यादाहीनता करते हैं, वे चरित्र भ्रष्ट कहलाते हैं। उन्हें विवाहेतर संबंधों से दूर रखना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए, यौन संयम का पालन करना चाहिए, तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में अपनी उन्नति कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के अट्रैक्शन में उलझ जाते हैं वो न ढंग से अपना व्यापार कर पाते, न कारोबार कर पाते, न पढ़ाई कर पाते, न कुछ और कर पाते। दिल में वही, दिमाग में एक ही बात घूमते रहती जो उनके लिए एक रोड़ा बन जाती। इसलिए इन बातों से बहुत गंभीरता से बचना चाहिए, और एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भोगों में रमना नहीं है। हमारे जीवन का मकसद जीवन को ऊंचा से ऊंचा उठाना है, ऊपर से ऊपर उठाना है। वो लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो जीवन सफलीभूत होगा। अब चलते हैं सीधे मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। सबसे पहले निवेदन है परम पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी से कि कृपया अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, उस सिग्नल का वो फॉलो करता है, अपनी गाड़ी की दशा और दिशा को सुधारता है, जिससे सुरक्षित यात्रा कर पाता है। इसी प्रकार इस जीवन यात्रा में भी हमें सिग्नल मिलता है। एक समय के बाद चश्मा लग जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, बाल उड़ जाना, दांत टूट जाना, इन संकेतों को मिलने के बाद कुछ लोग तो व्यवस्थित हो जाते हैं, पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और अपने जीवन की दशा और दिशा को नहीं सुधारते। महाराज जी, उन जैसे लोगों के लिए आपका दिशा निर्देश चाहते हैं। देखिए, बात केवल इतनी है कि जो सड़क में लगे साइन बोर्ड और सिग्नल्स को फॉलो करते हैं वे गंतव्य तक सुखपूर्वक पहुंच जाते हैं, और जो उसको फॉलो नहीं करते वो गर्त में गिर जाते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं।
प्रकृति भी हमें अनेक प्रकार की संकेत देती है। जो समझ लेते वो उतर जाते हैं, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते उनका तो हाल बेहाल होना ही। हर कदम कदम पर प्रकृति हमें बहुत गहरा संदेश देती है, लेकिन हम हैं कि उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। इन संकेतों को समझो और संभल जाओ। बाहर के साइन बोर्ड में जो अंकित है वो तुम्हें सत्य दिखता है, लेकिन प्रकृति जो तुम्हें दिखाती है उस सच्चाई को तुम स्वीकार नहीं कर पाते। ये फिर भी हो सकता है कि बाहर के साइन बोर्ड में किसी की शरारत हो और असलियत कुछ हो, लिखा कुछ जाए। कई बार दिखता, कुछ छेड़छाड़ भी लोग कर देते हैं, लेकिन प्रकृति जो भी संकेत देती है वो बिल्कुल यथार्थ होता है। और इन यथार्थ संकेतों को समझते हुए ही हमें अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। निवेदन है मंचासीन क्षुल्लक श्री समाधर सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, वो आपने जो आज क्लास में प्रसंग आया था उसके ऊपर है कि रोने से असता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो इसमें बहुत सारी बातें देखी जाती हैं, जैसे कोई गलती करता है और पश्चाताप करते हुए रोता है तो उसमें क्लेश पूर्वक रोना, शोक करते हुए रोना, सामान्य रोना और एक छोटे बच्चे का रोना, इनमें आश्रम में किस प्रकार का अंतर होगा, समाधान करें। नमस्ते। देखिए, रोना एक प्रकार के दुख की अभिव्यक्ति है, और दुख अनुभव करने से, दुख देने से अशाता का बंध होता है। हमें इससे बचना चाहिए। ये एक प्रकार का नकारात्मक वेग है। शास्त्रीय भाषाओं में अगर कहें तो ये संक्लेश है, अच्छे भाव नहीं, इनसे बचना चाहिए। अब फिर भी लोगों को रोना आ जाता है। अब किसी के यहाँ कोई वियोग आदि हो गया तो भी लोग जाते हैं बैठने और रोते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ अघट घटे वो रोए नहीं तो वो उसके लिए अनेक प्रकार की मनोविकृतियों का कारण भी बन जाता है। बहुत सारी बातें। तो रोना तो एक मानवीय दुर्बलता है जो हमारे संवेदना की अभिव्यक्ति के रूप में हो, लेकिन इस दुर्बलता को नियंत्रित करना चाहिए। जितना अगर रोना आए भी तो उसे जितनी जल्दी संभव हो उसे रोक लेना। अब एक है किसी किसी का स्वभाव से ही आंसू आते हैं, तो वो उसके साथ उसका जो भाव है उसके अनुरूप काम होता है। अब बच्चों के विषय में कहो तो बच्चा तो पैदा होते ही रोता है, और कहते जो बच्चा नहीं रोया उसको रुलाया जाता है ना। ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा रोता नहीं उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है? अब सवाल है, नहीं रोए तो उसकी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। तो सवाल है उसका रोना ठीक है या गलत? कहते रोने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए रुलाया जाता है। रोता भी है बच्चा। मैं तो मुझसे एक बार पूछा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्यों रोता है? मैंने कहा इसलिए रोता है कि उसको लगता है मैं गलत जगह आ गया, इसलिए रोता है। क्योंकि संसार का सबसे खतरनाक जीवन जो है ना मनुष्यों का, जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं, शायद इसलिए रोता होगा। खैर ये बात दूसरी है। तो बच्चा रोता है, रुलाया जाता है, और बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है कुछ भी काम करना है तो रोना। जब तक बोलना नहीं जानता तब तक तो रोता ही है। तब ये क्या करोगे? तो कहते हैं बालानाम रोदनम स्वभावः। क्या बोला? बालानाम रोदनम स्वभाव, वो उनका स्वभाव है, वो उनकी भाषा है। वो दुख नहीं है उसको बोलना है कि बस मेरी डिमांड कब पूरी होगी? जब मैं रो रहा था, थोड़ा जोर जोर से रो रहा, मां ने गोद लिया, हाँ चुप, स्विच ऑफ हो गया कोई। तो ये क्या है? कुल मिलाकर
ये सब बातें हमारे भावों पर निर्भर करती है। हमें यथासंभव अपने भावों को संभालने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि जी, आपके चरणों में एक प्रसंग पूर्वक एक प्रश्न है। जब वर्णी जी का एक प्रसंग है, जब वो छोटे थे और बाई जी के घर पे रहते थे, तो उनके दरवाजे पे एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई जिसके वस्त्र ठीक ठाक नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो सोले में उनकी बाई जी की एक साड़ी सूख रही थी वो उनको उठा के दे दी। जब बाई जी मंदिर से वापस आई और उनको प्रसंग का पता चला, तब उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब थोड़ा सब्र रखो, जब दूसरी साड़ी सूखेगी उसके सूखने के बाद मैं भोजन बनाऊंगी, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। तो महर्षि, वर्तमान में देखने में आता है जब हम दान या करुणा आदि करते हैं तो कई बार तात्कालिक नुकसान या विरोध का सामना करना पड़ता है। तो महर्षि, उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें? बहुत अच्छा। वर्णी जी का जो संदर्भ आपने सुनाया बहुत उत्तम है। अब एक ही छोड़े की साली थी, वो दान में दे दी, दान दिया, अच्छा किया। अब ठीक है, तो तुम भी दूसरी साड़ी सूखने तक इंतजार तो करना पड़ेगा। एक बात सदैव ध्यान रखने की है, सेवा परोपकार कोई साधारण कर्म नहीं। यह वही कर पाता है जो उसके लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर होता है। अगर ऐसा हुआ है तो उसके मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी घड़ी में अफसोस हो तो बात जुदी। हमें एक बात सदैव देखना चाहिए सेवा के क्षेत्र में, अर्जेंसी क्या है। अगर किसी बात की अर्जेंसी दिखती है तो हमें उसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाना चाहिए। दिख रहा है तो हमारा भोजन 2 घंटे बाद मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर सामने वाले का अंग ढकना जरूरी है तो ये ज्यादा होता है। तो वो सब चीजें हमें सोच समझ कर करना चाहिए। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हे भगवान, अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए त्याग की चर्चा हुई है और बचपन से ही हम लोगों को त्याग और संयम की ओर प्रेरणा दी जाती है। यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक धार्मिक रूप से उन्नत करना चाहते हैं तो हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। और अनेक तरीकों से उस बुराइयों को हम छोड़ें, बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं। जैसे मान लीजिए रात्रि भोजन का त्याग करना है। एक कहता है कि कुल परंपरा से हमारे यहाँ पर रात्रि भोजन नहीं किया जाता, इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। सो बच्चा स्वीकार करके रात्रि भोजन छोड़ देता है। दूसरा डॉक्टर कहता है रात्रि भोजन करना हमारे लिए हानिकारक है और इससे अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ होती, इसलिए दूसरा व्यक्ति त्याग करता है। तीसरे ने ग्रंथ का अवलोकन किया, शास्त्रों को पढ़ा और उसमें लिखा था कि रात्रि भोजन अनेक प्रकार से पाप बंध का कारण है और उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। तीनों व्यक्ति ने जो त्याग किया, इनके लिए जो कर्म आश्रव या पुण्य का आश्रव अथवा निर्जना में क्या विशेषताएं हैं, ये बताकर हम सब पर कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल। हम बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं का फल भी मिलता है, लेकिन किसी भी क्रिया को हम पारंपरिक ढंग से करते हैं तो उसका फल अलग होता है, और जब हम उसे मौलिक ढंग से करते हैं तो उसका फल अलग होता है। मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिया करनी हो कीजिए, पर पारंपरिक तरीके से नहीं, मौलिक तरीके से कीजिए। आपने 3 उदाहरण दिया। एक कुल क्रमानुसार परंपरागत संस्कार में हमें कहा गया, हमें कुल धर्म की दुहाई दी गई, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया। दूसरी ओर से डॉक्टर ने कहा तो हमने छोड़ दिया। तीसरी ओर से हम शास्त्रों को पढ़े और हमने छोड़ दिया। चौथा और जोड़ दो तो 4 बातें हो गई। महाराज ने त्याग करवाया इसलिए कर लिया। महाराज हार नहीं ले रहे थे, हार देना था, सो हमने अब छोड़ दिया। अब क्या करें, चौके महाराज आ ही गए। अब ये जो चारों चीजें हैं,
त्याग कभी निष्फल नहीं होता, चाहे वो किसी रूप में करो, लेकिन उसी त्याग में जब बोझ भर जाता है तो सोने में सुगंध हो जाता है। तुम कुल परंपरा से करे आ रहे हो, ठीक है, तो उस त्याग के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो प्रबल नहीं होगी। डॉक्टर ने किया तो वो केवल शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किया, महाराज की प्रेरणा से की तो महाराज अब ठीक है, महाराज से जुड़ा है, महाराज ने बोला इसलिए कर दिया। शास्त्र से पढ़कर समझकर ज्ञान पूर्वक किया तो फिर एक बार अंदर में लग जाएगा ना, तो कितना भी कोई कुछ कहे, कैसा भी दबाव प्रभाव होगा, तुम्हारा नियम हिलेगा नहीं, दृढ़ नियम होगा। दृढ़ व्रती वही बनता है जो ज्ञान और समझ के साथ व्रत लेता है। हमने जो व्रत लिया ये मेरे आत्मा के हित का साधन है, इसमें मेरे जीवन का कल्याण है, इसके पीछे विज्ञान है। ये जब अंदर में आती है बात, तब आपको कोई कहे भैया कुछ भी हो जाओ, चलता खा लो, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर नियम नहीं तोड़ूंगा। और दूसरे में निष्ठा कमजोर है, वो नियम में शिथिलता आ सकती है, टूट सकते हैं। हमने स्वास्थ्य के कारण रात्रि भोजन छोड़ा और जब देखा स्वास्थ्य अनुकूल है तो खा ले। बहुत से ऐसे लोग जो शुगर के कारण शक्कर नहीं खाते, पर कभी कभी चीजें देख के मन हो जाता तो रहा नहीं जाता, फिर खा भी लेते। अब वो क्या है, तुमने छोड़ा पर मन से कहां छोड़ा? मन से छूटना चाहिए, और जब मन से छूटता है तभी चीजें सही छूट सकती है। और मन से तभी छूटेगा जब हम ज्ञान पा करके, तो महाराज पहले ज्ञान पाए फिर छोड़े नहीं, जो छोड़ा उसमें इतना ज्ञान रखो कि ये जो भी बातें सब वैज्ञानिक है उसकी वजह जानने की कोशिश करो। हम जैन लोग रात में क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम अहिंसा के अनुपालक है। दिन में सूक्ष्म जीवों का संचार नहीं होता, रात्रि में सूक्ष्म जीवों का संचार होता, क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणें में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेड हो जाती है, रेड होती है। इनके प्रभाव से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और जो होते वो यहाँ वहाँ छिपे रहते हैं। रात्रि होते ही उन जीवों का संचार होता है, उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना है। और यदि ये जीव समाविष्ट होंगे तो मुझे हिंसा का भागीदार बनना होगा। मैं हिंसा धर्म का पालक हूं, मुझे रात में नहीं खाना। और ऐसे जीव आ गए सेहत के लिए भी प्रतिकूल होगा, इसलिए मुझे नहीं खाना। ये प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए भी मुझे नहीं खाना। रात्रि भोजन मेरे भोजन की आसक्ति को बढ़ाने वाला है, इसलिए भी मुझे नहीं खाना। ये सारे कारणों को जब हम स्मरण में लेकर विचार करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो फिर कभी खाने का मन नहीं। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूं। जब मैं संघ में नहीं आया था तो एक समय ऐसा आया कि रात में तो खाते थे। संयोग से जिस दिन मैं पहली बार पड़गाने को खड़ा हुआ, आचार्य महाराज आ गए। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले आहार अगर दिया है तो आचार्य महाराज को देने का सौभाग्य, वो भी पड़गा है। और मेरे हाथ में जग दिया गया दुर्ग में। तो बोला गया कि शुद्धि बोलो। मैंने उस समय मुझे कुछ अकल नहीं थी। शुद्धि बोलो, बोलो शुद्धि। तो मैंने कहा शुद्धि। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जो बोलते सिखाया, हमने बोल दिया सामने। अब हमसे कहा कि रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैंने मन में सोचा खाना तो जीवन भर, छोड़ना तो जीवन भर। मैंने कहा गुरुदेव रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उनने ऊपर से नीचे देखा ही छोरा कैसा है, पर ठीक है, गुरुदेव की कृपा बरस गई। मुस्कुराया और हमने पहला ग्रास दिया।
लेकिन उसके बाद रात में फलाहारी चलती थी, और फलाहार के रूप में सब तरह के मिष्ठान चलते थे। पेड़े तो रोज के फिक्स थे। एक दिन हमने गुरुदेव से पूछा, हमारी बहुत चर्चा होती थी कि रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद ये फलाहार खाने में दोष नहीं लगता, खा सकते। उन्होंने जो बात कही, बोले अगर रात में भोजन छोड़कर अन्य चीजें खा रहे हो तो तुम्हारी आसक्ति कहां छूटी? रोटी की जगह दूसरे अल्टरनेट ले लिए, तुम्हारी आसक्ति कहां छूटी? ये बात मुझे लग गई। मैंने उसी दिन से तय कर लिया, अब रात में ना कुछ खाना है ना पीना है। संघ में तो उसके 1-1.5 महीने बाद आया है। उस समय वो बात पक्का नहीं हुआ था कि मुझे इधर आना है, लेकिन एक बात मेरे अंदर बैठी जो गुरुदेव के मुख से निकली, आसक्ति कहां छूटी? तुम लोग हो, रोटी भी खाते हो और फलाहार भी सूटते हो। वो फलाहार नहीं होता, फुलाहार हो जाता है ना। तो इससे बचना चाहिए। तो ये उदाहरण मैंने जो आपके बीच रखा, ये है समझ का, ये है ज्ञान का। यदि हम सही समझ और ज्ञान के साथ कोई संकल्प लेंगे तो वह व्रत दृढ़ होगा, स्थायी होगा और उसका आनंद भी होगा, उससे आत्मसंतुष्टि होगी। नहीं तो अब बोले तो यार हाँ महाराज ने जबरदस्ती दिला दिया था, हमने सुना है महाराज बड़े टेढ़े, सीधे हार ही नहीं लेते। हम महाराज भी टेढ़े हो गए। जो महाराज नियम न दे वो महाराज तुम्हारे लिए अच्छे सीधे, और जो महाराज थोड़े नियम देने लगे वो महाराज टेढ़े। तुम्हें महाराज टेढ़े दिखा रहे, तुम क्या हो ये तो देखो, है ना। हालांकि मैं किसी को नियम नहीं देता, मेरा मानना है कि नियम अपने आप लोग ले देते, जुड़ जाए तो वो ऐसे ही है। महाराज भी नहीं देते, ऐसा नहीं सोचना कि महाराज है, लेकिन दे तो उसमें अपनी भलाई समझना चाहिए। बहुत सुंदर। पापों का क्षय भी उसी हिसाब से होगा। अभिसंधि कृतात् विरुतेरे विषयाद योग्याद व्रतम भवति। अगर हम किसी भी चीज को, चाहे वो सेहत की दृष्टि से, चाहे अपने कुल परंपरा की दृष्टि से, चाहे शास्त्र पढ़कर अथवा गुरुओं के आदेश से अगर छोड़ते हैं तो पाप को छोड़ा है, बुराई को छोड़ा है, इरादा पूर्वक छोड़ा है, तो व्रत है। और व्रत पाप के क्षय का कारण बनता है, पुण्य के संचय का कारण। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपना सौभाग्य जगाया है। पंचायतन शैली का जो जिनालय बन रहा है, उस जिनालय के लिए आज एक परिवार ने अपने स्वर्ण की 2 अंगूठियां समर्पित की हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको मंच के ऊपर बुला रहा हूं। श्रीमती रानी जी, प्रमोद जी, स्पर्श जी, परासिया मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं अंगूठी लेकर आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए, जोरदार करता ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी, निवेदन करता हूं आए और इनका अभिनंदन करेंगे। करताल ध्वनि से जोरदार अभिनंदन करें। और इसी के बाद तैयार रहेंगे पहले प्रश्न के लिए मीना जी ठक्कर इंदौर से तैयार रहेंगे, आइएगा, सम्मान के लिए पहुंच रहे हैं। और सुभाष जी पूनम जी इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लोगों को लग रहा है जब गुणायतन आते तो उनको लगता है कि हमने अपने अर्थ का सदुपयोग किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है जो कृति यहां बन रही बंधुओं अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आती है। लीजिए, इसी सम्मान के साथ अतिशीघ्र आ रहे हैं और मीना जी ठक्कर तैयार रहेंगी और इसी के बाद टीकमगढ़ से नम्रता जैन तैयार रहेंगी। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी की इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं इंदौर से मीना ठक्कर बोल रही हूँ महाराज जी। रतनलाल जी शास्त्री जी की तरफ से नमोस्तु, दीदियों की तरफ से नमोस्तु। ओम सवाल करो। महाराज जी, बच्चों को आजकल बोलते कि रोज मंदिर जाना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि कण कण में तो भगवान है, मंदिर जाके क्या करें, आपके दर्शन कर लिए तो बहुत हो गया। तब उनको आपके द्वारा कुछ
बहुत अच्छा सवाल। संदेश मिले। कण कण में भगवान है, क्या जरूरत है मंदिर जाने की। एक बार ऐसे एक परिवार आया, उनके साथ बच्चा था। बोले महाराज जी इसको मंदिर जाने के लिए बोले तो ये बोलता है कि भगवान तो सब जगह है। मैं उसकी तरफ देखा, बोले महाराज भगवान सब जगह है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, भगवान सब जगह है, हवा भी सब जगह। बोले हाँ हवा भी सब जगह है। भगवान सब जगह है तो हवा भी सब जगह है। तो मैंने कहा ये बताओ, हवा सब जगह है तो जब तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरनी होती है तो क्या करते हो, कहीं से भी हवा लेके भर लेते हो? हवा सब जगह, कहीं से भी हवा पकड़ो और भर लो। नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है। बोले क्यों भाई, फिलिंग स्टेशन में क्यों जाते हो? जब सब जगह हवा है तो फिलिंग स्टेशन में जाने की क्या जरूरत? बोले महाराज जी हवा सब जगह भले है पर वैसा प्रेशर नहीं होता, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाते कंप्रेसर लगा होता, उसके प्रेशर से हवा आती है, तब हम अपनी टायर में हवा भर पाते हैं। तो मैंने कहा देख भाई, मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूं, मान लिया भगवान सब जगह है पर भगवान का जो प्रेशर है वो तो मंदिर में ही है, वहीं तेरे अंदर श्रद्धा की हवा, सकारात्मकता की हवा भर सकेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए भगवान सब जगह है, ये भी श्रद्धांत तभी होगा जब भगवान के चरणों में जाकर के बैठोगे। और दूसरी बात, बोले आपके दर्शन कर लिए तो सब कर लिए। बोले देख दुनिया के और लोगों के चेहरे में तुझे व्यक्ति दिखता है और भगवान के दरबार में जाते तो वहां भगवान दिखते हैं। यदि तुझे मेरे अंदर भगवान दिखने लगे तो मैं तुझे मंदिर जाने के लिए नहीं कहूंगी, पर मैं तुझसे एक बात कहूंगी, तू मुझ में भगवान का रूप देखता है तो तू मेरी भगवान जैसी पूजा कर ले, तुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। बातें बनाने के लिए कहता है, आपके दर्शन कर लिए कर लिए। अरे ये बेईमानी क्यों? तुझे दिखता है कि मुझे इनमें भगवान है। जिस व्यक्ति के अंदर ये दिव्य दृष्टि आ गई ना, जिसे कण कण में भगवान दिखते, उसको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी हवा भरी भी है, हवा तो उसको भरनी पड़ती जिसकी गाड़ी पंचर हो जाए या टायर हवा खाली हो जाए। तेरी हवा भरी, तेरे को मंदिर जाने की जरूरत नहीं। कोई नहीं बोलेगा मंदिर जा, बशर्ते तुझे भगवान दिखे। पर इसमें तो ये वो दिखता है, समझ गए? इसलिए भगवान को देखो, समझो, समझ गए? एक भाई अब इससे मिलता जुलता और प्रश्न ऐसे एक आया, एक से बोला तो उसने कहा भगवान तो मेरे दिल में। उसने कहा भगवान मेरे दिल में है, तो मैंने कहा बेटा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी है, फिर उससे मिलने के लिए पार्क में अलग से क्यों जाता? अगर दिल में बैठी हुई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अलग से उसके पास मिलने को जाने का जी होता है, तो दिल में रहने वाले भगवान से मिलने के लिए भी उनके घर जाने का जी होना चाहिए, बाकी तो सब वाहन। लीजिएगा टीकमगढ़ से नम्रता जी जैन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं देवेंद्र जी अजमेरा गया से। महाराज के चरणों मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि हम मंदिर बनाते हैं, उसमें प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो मंदिर जी के हिसाब से प्रतिमा बनानी चाहिए या फिर प्रतिमा बनाकर फिर उस हिसाब से मंदिर बनाना चाहिए? एवं एक क्वेश्चन और था, खड्गासन, पद्मासन प्रतिमा और वेदी का कैसा प्रमाण होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए मंदिर के शास्त्र की जब बात करते हैं तो जब मंदिर की संरचना होती है तो शास्त्र के अनुसार सबसे पहले प्रतिमा तय की जाती है। उस प्रतिमा के हिसाब से ही पूरे मंदिर की संरचना को तय किया जाता है। उसी के अनुपात से वेदी, उसी के अनुपात से शिखर, उसी के अनुपात से द्वार आदि होता है। तो मूल तो ये, अब प्रायः आजकल लोग इन बातों पर ध्यान देते नहीं है। मंदिर बनाना है बना रहे, बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के वास्तु का पूरा ज्ञान रखते हैं। तो मैं एक सलाह दूंगा कि मंदिर का जब कभी भी काम कहीं हो
तो ऐसे लोगों की देख रेख में हो जिन्हें वास्तु का, मंदिर के शास्त्र का तलस्पर्शी ज्ञान हो। पलवग्राही पांडित्य नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान है और बता देते हैं, उसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीजें करिए। अब कदाचित मंदिर बन गया है, फिर भगवान की बात है, तो फिर उसी अनुपात में बनाइए। खड़गासन प्रतिमा की वेदी की व्यवस्था अलग होती है, पद्मासन प्रतिमा की वेदी की व्यवस्था अलग होती है, उनका अपना दृष्टिमान होता है और बहुत सारी चीजें हैं जो मंदिर के शास्त्र में ही मिलता है। महर्षि पनागर जी में मंदिर बन रहा है जो, तो उसमें आपने ही उसकी शिलान्यास किया बिल्कुल था। बिल्कुल पनागर का जल्दी से जल्दी बने, बिल्कुल ऐसा वो आशीर्वाद बहुत दीजिए। अच्छा मंदिर बन रहा है, बहुत समाज बहुत उत्साह के साथ बना रही है और आर्किटेक्ट चंद्रशेखर के देख रेख में ही बन रहा है जो यहाँ बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु कोटिश नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ देवेंद्र जी अजमेरा गया से, और इसी की बात तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जी प्रमोद जी स्पर्श पराशिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी कई बार हम लोग काम करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा पछतावा आता है कि ये काम हम अगर ऐसे किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो कहावत है बुंदेलखंड की बहुत पुरानी, बता दूं कि पानी पी के जात नहीं पूछी जाती। पानी पी के जात नहीं पूछी जाती। पानी पीने के पहले पूछते तो बात अलग थी, अब पानी पी ली अब फिर पूछ रहे, अरे यार गड़बड़ हो गया। नहीं, निर्णय लेने के पहले जितना विचार करना है कर लो, निर्णय के बाद उस दुविधा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपितु अपने निर्णय को उसके अंजाम तक पहुंचाने का यत्न करो। ऐसा कर लिए होते तो ऐसा होता, ऐसा कर लिए होते तो होता, अब क्या वो ऑप्शन ही कहां है? अब जो किए वो कैसे ठीक हो? कदाचित मेरा कोई गलत निर्णय भी है तो इस गलत निर्णय को हम कैसे सही निर्णय में बदल सके, या इस गलत निर्णय का कम से कम नुकसान कैसे उठाए, इस पर सोचें। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने अभी अभी स्वर्ण दान दिया था, श्रीमती रानी जी प्रमोद जी स्पर्श परासिया से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा एक छोटी सी सूचना के लिए। पंडित सुदर्शन जी पिंडरी से हमारे बीच में आप यहाँ पहुंच चुके हैं। मंचासीन दोनों महाराज जी के, दुई महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। एलक महाराज जी और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका है कि महाराज श्री किसी ने खूब कहा है कि जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ही ऐसी है जहां हम हार कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि भगवान से हम जीत नहीं सकते। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम जीवन में ऐसा क्या करें कि हम अपनों से हारने के बाद भी जीत जाएं, समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा वाक्य है। नमोस्तु हम महाराज दुनिया में सब जगह जीत चाहते हैं, पर फूलों की दुकान में ही जाकर हम ये बात कहते हैं कि हमें हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान को जीत नहीं सकते। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा कि अगर अपनी जीत को स्थायी बनाए रखना चाहते तो कुछ मत कीजिए, हार को स्वीकार कीजिए। क्या बोल रहा हूं? हार को स्वीकार कीजिए। आप हार लेने जाते हो ना, आप खुद लेने जाते हो, आप हार लेने गए, इसलिए आपको उस हार को पाकर के भी हर्ष है। इसी तरह जीवन में यदि किसी प्रसंग में हार हो भी जाए तो उस हार को स्वीकार कीजिए, अपने अंदर वैसी दृष्टि विकसित कीजिए, ये हार है और हमने इसे स्वीकारा, कोई बात नहीं, हार हो गई, लेकिन हार के आगे जीत है। मनुष्य की एक दुर्बलता है, वो जीत का जश्न तो मना लेता है लेकिन हार की पीड़ा को सहने की हिम्मत नहीं रखता। हारे हैं, आज हारे तो कल जीतेंगे, हार को स्वीकारेंगे, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और इस हार को फिर जीत में परिवर्तित करेंगे। आदरणीय पंडित जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अंजू जी जयपुर से। बोलो। एक सूचना के लिए मुझे आमंत्रित किया है भैया जी ने।
प्रमाणिक ऐप की सूचना। मई 2022 में NRI प्रमाणिक पाठशाला ने 24 तीर्थंकर वैराग कहानी की प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। NRI की और भारत पाठशाला के सभी बच्चों को प्रतियोगिता के 3 चरण के लिए बुलाया गया था। पारस चैनल पर 3 जुलाई 23 गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 14 विजेता टीम 24 तीर्थंकर वैराग कहानी पर अविश्वसनीय और जोरदार ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने जा रही है। समय 5:40 PM 3 जुलाई पारस चैनल पर देखना न भूलें। अमेरिका में सुबह 8:10 पर और पुनः प्रसारण पारस चैनल पर 8 PM पर होगा, अवश्य देखें। महाराज श्री, एक प्रश्न, ज्ञानाभ्यास के लिए सतत प्रयास किस प्रकार से किया जाए? ज्ञानाभ्यास के लिए सतत प्रयास करने के लिए एक ही काम, हम कुछ संकल्पों से बंधे और प्रारंभिक स्तर से हम स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग बनाएं। मुझे कुछ न कुछ पढ़ना है और अपनी जिज्ञासु वृत्ति को बढ़ाएंगे तो ज्ञानाभ्यास स्वाभाविक रूप से। ओम। अंजू जी जयपुर से, और निवेदन करूंगा मैं हमारे बीच में पायल जी सेठी हजारीबाग से। मंचासी द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इस्लामी। महाराज जी, ज़्यादातर हम मंदिर जी में देखते हैं कि मूल नायक श्री जी के साथ में कई सारे यंत्र जी विराजमान रहते हैं, तो उन यंत्र जी की क्या उपयोगिता होती है? जैसे कि यहाँ पे भी जो मंडल जी बनाया है, साथ में 2 यंत्र जी विराजमान हैं महाराज जी। पर मैंने यहाँ गुणायतन में देखा कि चंद्रप्रभ भगवान की जो मूल नायक वेदी जी है, वहाँ पे कोई भी यंत्र जी विराजमान नहीं है, तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, मंदिर जी में यंत्र जी रखने का विधान है। भगवान के नीचे अचल यंत्र तो रखे ही जाते हैं। प्रतिष्ठा पाठों में अनेक प्रकार के यंत्रों का विधान है जो मुख्य रूप से रखी जाती है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि भगवान की वेदी में यंत्र रखा ही जाए। ये विधान जरूर मिलता है कि भगवान जहाँ विराजमान हो, अचल बिंब हो, तो उनके नीचे अचल यंत्र की स्थापना होती है। अचल बिंब, चल बिंब के नीचे नहीं। चूँकि मंदिरों में कुछ यंत्र नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के लिए, जैसे सिद्ध यंत्र, वैनायक यंत्र आदि की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में आवश्यक होते हैं, वो यंत्र मंदिरों में रहते हैं। अन्य यंत्रों की भी प्रतिष्ठा आदि के अन्य निमित्तों में सिद्ध चक्र आदि यंत्रों की आवश्यकता होती, तो अब इनको कहाँ रखें? चूँकि वो यंत्र प्रतिष्ठित है, तो लोगों ने वेदियों में रखना शुरू कर दिया। कई जगह आपने देखा होगा भगवान के पीछे भामंडल की आकृति में यंत्र बना दिया। ये चीजें उचित नहीं। यंत्रों को कोई जरूरी नहीं कि आप वेदी में ही रखें। यंत्र का एक अलग आलय भी बना सकते हैं, वहाँ यंत्र रख सकते हैं, अथवा आवश्यक यंत्र हो तो वेदी में नीचे रख सकते हैं। यहाँ मंदिर जी में जितने आवश्यक यंत्र हैं, मेरे ख्याल से आजू बाजू की वेदियों में विराजमान है। चंद्रप्रभ भगवान की वेदी में यंत्र नहीं है, आजू बाजू की वेदी में है, इसलिए काम चल जाता है। वेदी जी में नहीं है। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं कि हम यंत्र रखें ही। और यहाँ भी सिद्धचक विधान में तो ये मंडल ही अपने आप में यंत्र है, इसकी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी। पर हमारे विजय भैया जी को कुछ सुंदरता अच्छी लगती, तो ये चाहते वेदी भी बहुत भव्यता से दिखे, तो भगवान के आजू बाजू के स्थान को भरने के लिए उन्होंने रखा कि खाली विमान कैसे रखे, या तो भगवान रखते या फिर उनने यंत्र रख दिया। ये उसके प्रयोजन। अब वो यंत्र ऐसा है कि अपूज्य नहीं होते। जो प्रतिष्ठित यंत्र होते हैं वो पूजा के योग होते हैं, जैसे सिद्ध विनायक यंत्र तो अभिषेक के योग भी होते हैं। तो जो यंत्र जिस रूप में है उनकी उसी तरीके से अर्चना करनी चाहिए। इसी प्रकार जो लोग अभिषेक होता है ना, अभिषेक में भी यंत्र का अभिषेक, यंत्र रख देते। यंत्र रखने का कोई विधान नहीं है, यंत्राभिषेक का विधान है विनायक यंत्र का। और कई जगह तो लोग गलती ऐसी करते कि उसी यंत्र को भगवान से टिका के रख लेते, माने भगवान को यंत्र का टेका बना देते। ये उचित नहीं है। यंत्र रखना है तो उसे अलग से रख सकते। नमस्ते। पायल जी सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, आदमी सोचता है कि उसको उड़ने के लिए पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि
उनको रहने के लिए घर मिले। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती उसके पीछे हम लोग क्यों भागते हैं? यही तो संसार है। आदमी सोचता है कि उड़ने के लिए पर मिले और परिंदा सोचता है हमें रहने के लिए घर मिले। ये दोनों चीजें होनी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी ऐसा सोचता है। यही आदमी की कमजोरी है। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर सा वाक्य है, जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं। बड़े सरल शब्दों में, जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। सुख साता नहीं है। सुख साता तभी होगी जो पाए हो उसे पसंद करना शुरू करो। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतर मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री ग्रहों के लिए तो सब परेशान रहते हैं, ग्रहों के लिए कि हमारे ग्रह एकदम लगे हुए हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं, कि ग्रह काटने के लिए हम काटना चाहते हैं, लेकिन परिग्रह के लिए कोई नहीं सोचता है और उसको हितैषी मानते हैं और उस पर नाज करते हैं। जितना परिग्रह उतना ही नाज होता है उनको, तो ऐसा क्यों? देखो, पहली बात तो बिल्कुल सही है, ग्रहों को लेकर लोग चिंतित होते हैं पर परिग्रह को लेकर लोग आनंदित होते हैं। आपके प्रश्न का सार है। आपने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि लोगों को ग्रहों से डर लगता है और परिग्रह से प्रेम होता है। जिससे डर लगता है लोग उससे दूर भागते हैं और जिससे प्रेम होता है उसे गले लगाते हैं। हकीकत में देखा जाए तो ग्रहों से डरने जैसा कुछ नहीं है, ये मन का भूत है। और परिग्रह में प्रेम करने जैसा नहीं है, ये जी का जंजाल है। पर जी के जंजाल को भी जो छाती से लगाए रखेंगे उनके लिए क्या कहा जाए। गुरुदेव का ये हाइकू बड़ा प्रेरक है। कुंडली मार कंकर पत्थर पे, कुंडली मार कंकर पत्थर पे, क्या मान बैठे। समझ गए? वो जड़ है, उसका व्यामोह छूटेगा तभी हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। अनिमेश जैन गोमिया से, और इसी के बाद बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी छिंदवाड़ा से अपनी माँ अंगूरी जी देवी जी के साथ। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैंने बाहर पढ़ा था प्राप्त ही पर्याप्त है। तो महाराज श्री, अगर एक स्टूडेंट सोच ले कि मैं पास तो हो गया हूँ, ये मेरे लिए पर्याप्त है, एक कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति सोच ले कि आज इतना मेहनत कर लिया हूँ, अब बाकी कल और करूँगा, तो महाराज जी इससे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन हमें कैसे मिलेगा? हम और अच्छे से कैसे कर पाएंगे? बहुत अच्छा। तुम्हारे सवाल का ऐसा ये है कि अगर हम प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे हो? सुनो, प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये नहीं है कि हम इनएक्टिव होकर बैठ जाएं। समझ गए? प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये है कि जो है उसका मूल्यांकन करो, हाय हाय करने से बचो। अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ करके देखो। अगर हम ज़्यादा हाय हाय करेंगे तो जो प्राप्त है उसका आनंद नहीं ले सकते। आगे बढ़ने की चेष्टा गलत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की चेष्टा के पीछे जो हैरानी है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए तुम जैसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि आगे बढ़ने का प्रयास करो पर अंधी दौड़ में मत दौड़ो। समझ गए? एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, वो लक्ष्य तक हम पहुँचे, फिर स्टेप बाय स्टेप करो और जो है उसको सही तरीके से परखो, पहचानो, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमोस्तु महाराज जी। आदरणीय दीदी जी और माँ के साथ अंगूरी जी। नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाम इच्छाम। महाराज श्री बोलो।
क्या बोले आपके चरण कमल में समाधि क्या अच्छी समाधि हो, अच्छी भावना भाव समय आएगा तो समाधि भी हो जाएगी। और महाराज जी, हाँ, कर्म कब बनते हैं और आयु कब बनते हैं? इसकी दोपहर की क्लास में भी 2 दिन पहले बताई थी। आज समय अपना पूरा हो रहा है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com।